बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो उन क्रिकेट खेलने वाला नाम है जो कि अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका अभी तक सितारा नहीं चमका, वो क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सके। आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की बात करेंगे जो ज़मीनों का काम करने वाला, खेती बाड़ी का काम करने वाला, किस तरह एक क्रिकेट स्टार बन गया, जो उसका ख्वाब था वो किस तरह पूरा हुआ, और जो मैट्रिक भी पास ना कर सका किस तरह एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। बॉलर, चलिए आज हम आपको एक मिलवाते हैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान में उभरते हुए बॉलर दिलबर हुसैन से। आज की वीडियो में हम आपको दिलबर हुसैन की कहानी बताएंगे कि वो किस तरह खेती बाड़ी करने के बाद किस तरह एक क्रिकेट स्टार बन गया, पाकिस्तान PSL में किस तरह शामिल हुआ। पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के दूर दराज गांव नवे रेबे चट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दिलबर हुसैन को चंद माह पहले तक ज़मीन पर काम करता देखकर किसी ने ये सोचा भी ना होगा कि एक दिन ये लड़का पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए मुंतखब हो जाएगा। एक मुतवस्सत घराने में आँख खोलने वाले 28 साल फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन के वालिदैन भी आम दही वालिदैन की तरह अपने साहबजादे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर दिलबर का दिल था कि पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में लगता था। यही वजह है कि वो मैट्रिक भी पास ना कर सका और वालिदैन ने इन्हें ज़मीन संभालने की जिम्मेदारी दे दी। ज़मीनों से इनकी जान में लखर 6 दिसंबर के दिन छोटी जब PSL 5 की ड्राफ्टिंग हुई और इनका नाम लाहौर कलंदर की टीम में शामिल हो गया। अभी बताते हैं आपको ये दिलबर हुसैन की ज़बानी के वो कैसे इसमें कामयाब हुआ। दिलबर हुसैन बताते हैं कि ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक क्रिकेट खेलने, बहुत बड़े जो जिनको मैं टीवी पर देखता था उनके साथ में क्रिकेट खेलने जा रहा था, जो मुझे एक ख्वाब की तरह लग रहा था। दिलबर हुसैन का इस मकाम तक पहुंचने का सफ़र बहुत दिलचस्प है। उन्होंने उर्दू न्यूज़ को बताया कि लाहौर कलंदर का हिस्सा बनने के लिए ट्रायल्स देने से कबल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार्ड बॉल खेली ही नहीं थी। यानी कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी हार्ड बॉल खेली नहीं थी, वो टेप बॉल ही से अभी तक क्रिकेट खेलते आए थे। ट्रायल्स के दौरान पहली बार हार्ड बॉल हाथ में पकड़ी और गेंद कराई तो स्पीड 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा थी। आके भाई को इनकी बॉलिंग पसंद आ गई और यही से इनकी ज़िंदगी का क्रिकेट का सफ़र शुरू हो गया। इनके मुताबिक वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बनने से कबल 6 एकड़ ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे, जिनमें से 4 एकड़ ज़मीन उन्होंने ठेके पर ले रखी थी, जबकि 2 एकड़ इनके ख़ानदान की मिल्कियत थी। पढ़ाई में नालायक था, इसलिए अमूमन वालिदैन बुरा भला कहते थे। वो पूछते थे कि क्रिकेट में क्या रखा है, इसका मुस्तकबिल क्या है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान में भी ज़मींदारी से तंग आ गया तो यूरोप जाकर मेहनत मजदूरी करना चाहता था। दिलबर हुसैन लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ लीग मैचेस खेलने के लिए गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर चुके हैं। यहाँ इनकी कारकिर्दी बहुत अच्छी रही है, जो लाहौर कलंदर की सीनियर टीम में शामिल की एक अहम बड़ी वजह बनी। वालिदैन के बारे से बात करते हुए दिलबर हुसैन ने बताया कि इनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं और इनकी वालदा को क्रिकेट के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं। मेरी वालदा को समझ नहीं आती कि क्रिकेट क्या है। ऑस्ट्रेलिया गया तो उन्होंने भी मैचों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एक मैच में मुझे ज़्यादा स्कोर लग गया तो परेशानी की वजह से वालदा का जिस्म कांपना शुरू हो गया, वो रोने लगी। अब क्या होगा इसके बाद मैं इनको मैच के बारे में ज़्यादा नहीं बताता। दिलबर हुसैन की वालदा परवीन अख्तर कहती हैं कि वो बहुत खुश हैं कि इनका बेटा इस मुकाम तक पहुंचा। सच पूछे तो मुझे लगता है कि वो यहाँ तक पहुँचेगा। इसका बड़ा भाई टीचर भर्ती हो गया है तो मैं टेंशन लेती थी कि इसका क्या बनेगा। हम इसको कहते थे कि कोई काम सीख लो, वो कहता था कि मेरे हाथ में हुनर है, अल्लाह का शुक्र है ये इसमें कामयाब हो गया। इनके मुताबिक जब दिलबर को चौका छक्का लगता तो बहुत टेंशन होती है। मुझसे नहीं देखा जाता कि इससे चौका लगे छक्का लगे, मेरे दिल को कुछ होने लगता। बस दुआ करते हैं अल्लाह इसे मज़ीद कामयाब। तो ये तो दिलबर हुसैन की कहानी और वो किस तरह एक खेती बाड़ी करने के बावजूद एक क्रिकेटर स्टार बन गया। आप भी मेहनत करें और इंशाल्लाह आपको भी इसमें कामयाबी मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।